यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी सुबह के ना 6:30 बजे और मेरी आँखें ना 6:30 बजे खुली हैं। रात को काफ़ी देर तक नींद नहीं आई ना, इसी कारण मैं आज उठने में बहुत लेट हो गई हूँ। और आज है सावन का तीसरा सोमवार और सारे काम करने हैं मुझे। व्रत भी है आज, तो अब घर के काम फटाफट से जल्दी झटपट से निपटाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, किचन में आ गई थी। पहले मैंने किचन के ही काम से शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया था स्लिप पे। तो अब मैं ना यहाँ पे बर्तनों को रख लूँगी अपनी अपनी जगह पे। रात के सूखे बर्तन है ना, तो इनको अपनी अपनी जगह पे रख लूँगी। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप देखते हो पर लाइक नहीं करते, लाइक करने में कुछ नहीं जाता किसी का। तो और जो चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का भी कुछ नहीं जाता, फ्री में होता है सब। तो चलिए फिर अब लगा लेते हैं झाड़ू। तो बर्तन मैंने रख लिए थे, तो अब सबसे पहले कर लेते हैं झाड़ू लगाने की शुरुआत। यहाँ पे बगल में कोई खटखट कर रहे हैं, पता नहीं ये खेतों में लगे हुए हैं ना, तो कहाँ पे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दीवार में ठोक रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे कई। तो चलिए फिर अब यहाँ मैं कर देती हूँ बिस्तर की तह। तो मैं यहाँ पर आ गई थी, तो बिस्तर को उठा लेती हूँ पहले। तो उसके बाद फिर अपने काम धीरे धीरे से करते रहूँगी। धीरे धीरे से नहीं, मतलब करूँगी तो तेज़ ही। अभी टाइम नहीं है, अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे मेरा ध्यान ना सारा बाहर की तरफ है। तो होता है ना ऐसे, कहीं पे कुछ हो तो फिर वीडियो में ना ध्यान नहीं रहता। मैं यहाँ पे एडिट कर रही हूँ ना, मेरे को बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है ना बाहर से, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर उठा लिया था। तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी झाड़ू लगाने। तो अब मैंने कहा सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा लगा लेते हैं। उसके बाद फिर बाकी के नहाने के बाद फिर काम होते रहते हैं। तो आज भी व्रत है, तीसरा सोमवार का, सावन का। तो शायद 4 सोमवार होते हैं कि 5 होते हैं। तो कभी तो मैं 4 भी रखती हूँ, कभी 5 भी रख लेती हूँ। जितने भी सोमवार होंगे ना रख लेते हैं। भोलेनाथ जी के हैं और भोलेनाथ जी पे मेरी बहुत श्रद्धा विश्वास है। बचपन से ही मैं बहुत मानती हूँ भोलेनाथ जी को। तो पहले भी मैं बहुत व्रत रखती थी सोमवार के ना, हर मंडे रखती थी, मतलब हर उसमें ना हर सोमवार का व्रत लेती थी। तो मुझे बहुत अच्छे फलते थे। तो मैं एक बार ना, मुझे सपनों में ना बहुत सारे सांप देखती थी ना मैं। सांप जैसे सांप नागिन टाइप के देखती थी ना, बहुत देखती थी। बहुत सपना देखूंगी ना तो मेरे सपनों में ना सांप ही आते थे। तो फिर मेरे को किसी ने बताया, किसी ने क्या, पंडित जी ने बताया कि सोमवार का व्रत रखना। तो मैंने सोमवार का व्रत रखा ना। जैसे सोमवार का व्रत रखना शुरू किया ना, 1-2 सोमवार रखा था, तो मैं तब से ना आज तक कभी भी सपनों में सांप नहीं देखे। तो मैं वैसे भी मैं बहुत मानती हूँ, भोलेनाथ जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो चलिए फिर अब यहाँ पे झाड़ू लगा लेते। मैंने वहाँ पे ना पन्नियाँ थी बहुत सारी, तो पन्नी ना मैंने उसमें उसी में रख दी है। पन्नी है ना उसमें सारी, तो मैं इकट्ठा करके ना रख देती हूँ। काम आ जाती है ना कभी पन्नियाँ, सामान आता है तो एक पन्नी बना रखी बड़ी सी ना, उसी में रख देती हूँ पॉलीथीन में। तो सारी रख दी थी मैंने। तो यहाँ पे ना रात का दूध उबाला था ना, मैंने तो यहीं पर फेंक दिया था। रात को काफ़ी देर हो गई थी ना, तो मैंने ऐसे ही रखा था फ्रिज में दूध, पॉलीथीन में उसमें ही। फिर मैंने कहा ख़राब हो जाएगा कहीं करके, फिर मैंने रात को ही उबाला था, तो पन्नी ना अंदर ही फेंक दी थी फिर उसकी दूध की। तो यहाँ पे अब मैं लगा लूँगी पोछा। झाड़ू मेरा लग गया था। तो फिर उसके बाद होगी अंदर बाहर की साफ़ सफाई। तो ये वाले कमरे में भी लगाना है, तो धोना पड़ता है बार बार पोछे को ना, बार बार धो करके हिलाते रहो, लगाते रहो, तो सभी सही रहता है। एक ही बार से तो होता नहीं, कितने बार धोना पड़ता है। तो फिर अब ये वाले कमरे में आ गई थी। ये सोया हुआ है अभी तक, अभी उठा नहीं है। तो यहाँ पे लगा लूँगी पोछा अच्छे तरीके से। तो झाड़ू पोछा हो जाए तो बस फिर मन खुश है ना, फिर पूजा पाठ हो जाए तो और खुश। तो यहाँ पे मेरे झाड़ू पोछा लगी गया था। नीचे डालना पड़ता है, कहीं कहीं पे ना ये मोटा उठा सा है ना, पोछा घुसता नहीं है सोफे ओफो के नीचे। बाकी बेड के नीचे तो ना ये घुस ही जाता है। तो अब पर्दे खोल दूँगी, सारे लगा लिया था पोछा मैंने। तो बाद दो ना सही रहता, पर्दे धोने हैं। सोच रही थी रात को ना इनको भिगो तो सुबह को साफ़ करके ना धुल जाएंगे। तो ऐसे ही करने पड़ेंगे, क्योंकि वाइट वाले ना कुछ ज़्यादा ही गंदे हो रखे हैं। वाइट वाले पर्दे ना बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर आ गई थी बाहर से। मैंने कहा अभी ना बोतलों को भर देती हूँ, धो धा करके। गगरी को भी भरती हूँ। मैंने पोछा झाड़ू लगाने के बाद ना भर दी थी, क्योंकि मैं फिर पोछा लगाने से पहले ही पानी भर देती हूँ ना। अभी मैंने झाड़ू पोछा लगा ही दिया था, तो मुझे ध्यान नहीं था, बोतलें खाली थी, तब मैंने कहा भर देती हूँ। तो अब मैं साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे ऊपर से ही ना पानी डाल के साफ़ करना पड़ता है, वाइपर मारना पड़ता है। तो यहाँ ऊपर से मैंने पानी डाल लिया था। तो फिर अब मैं ना यहाँ पे इसको ना पोछा मार दूँगी। तो यहाँ पे अब ये बिछा दूँगी। इसके ऊपर ना चप्पलें रख दो, सही रहता है। बाथरूम को आओ जाओ तो ना चप्पलें यहीं पर ही खोल के रख देते हैं, तो ये सही रहता है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी। अब मैंने कहा ना धोने से पहले थोड़ा सा ना ये बहुत यहाँ पे ना काई जैसी जम रखी है, तो हरा सा दिख रहा था काफ़ी, अभी कम सी हो रखी थी। तो मैं बुरुश ले आई थी। मैंने कहा ना इसको साफ़ कर देती हूँ, बुरुश से थोड़ा ना घिस देती हूँ। हल्की लगी है तो निकल जाएगी अच्छे तरीके से।
तो यहाँ पे देखिए कितनी धूप आ गई है ना अभी। आज ना धूप मौसम सही है, पर थोड़ी देर बाद ना बारिश आ गई थी। तो यहाँ पे घिस दिया था मैंने इससे, तो ये अच्छे तरीके से थोड़ा सा साफ़ हो गया था। मतलब घिसते रहो ना तो थोड़ा थोड़ा करके तो सही रहता है। तो फिर उसके बाद नहाने चले गई थी, कपड़े भी धो आई थी नहाते नहाते ही। तो फिर अब मैंने कहा आज मौसम थोड़ा सा अच्छा है तो चलो साड़ी पहन लेते हैं। कभी कभार मन कर जाता ना, पूजा वूजा कर लेंगे तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद खोल दूँगी, क्योंकि पूरे दिन भर तो ना मुझसे पहने नहीं जाती है। मुझे ना बहुत गर्मी लग जाती है, तो गर्म भी होता है ना दिन में, तो वैसे भी पूरे दिन भर ना पहनी नहीं जाती है, कभी कभार पहनते हैं। तो ये साड़ी ना काफ़ी पुरानी है मेरी, पर अच्छी लगती है, हल्की हल्की ना। कभी कभार व्रत रत में ही पहनती हूँ मैं इसे। और वैसे भी साड़ियाँ इतनी ज़्यादा पहनते कहाँ हो, सब नई रहती हैं, चाहे कितने साल पुरानी भी क्यों ना हो। कभी कभी पहनने वाले हुए तो सारी साड़ियाँ ना नई रहती है। तो फिर अब यहाँ पर आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। तो मैंने कहा कर लेते हैं मंदिर में पूजा, तो और अपने ही घर के शिवलिंग में फिर जल चढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर आज जाती हूँ अब मैं छत पे। तो अब मैं आ गई थी छत पे नीचे पूजा करने के बाद। तो मैं मंदिर ना कहीं गई नहीं इस बार, क्योंकि पतिदेव घर में थे। पतिदेव कहीं घर में हो ना तो सही रहता, कहीं भी चले जाओ शिवलिंग में जल चढ़ाने ना, बाहर मंदिर, तो सही रहता। फिर मुझे ना उनके बिना अच्छा भी नहीं लगता ऐसे जाना, तो मैं नहीं जाती। तो मैं अपने घर में ही शिवलिंग है तो मैं यहीं चढ़ा लेती हूँ। और वैसे भी भगवान तो मन में होते हैं ना, विश्वास करो, श्रद्धा करो, मन में पाप नहीं है, मन अच्छा है तो घर में ही भगवान है, मन में ही भगवान है ना। तो यहीं पे कर लेते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी। और ये ना मेरे पास ना छोटी सी घंटी है ये, तो ये घंटी ना मैंने मंदिर में रखी थी। फिर मैं मंदिर के लिए ना अपनी बड़ी वाली घंटी ले आई थी, तो ये ऐसी रखी हुई थी, तो मैं नीचे से ना यहीं ले आई ऊपर ही। मैंने कहा यहाँ पे पूजा करते वक्त बजा लो ना तो सही रहती है, अच्छा लगता है ना ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पर भी हम पूजा करते हैं शिवलिंग में, शिव जी भगवान की, तुलसी मैया की पूजा करते हैं, तो यहाँ पर भी बजा लो पूजा करते वक्त ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरी दोनों जगह पर पूजा हो गई थी। दिया मैंने जब पहले ही जला दिया था, मैं धूप ना नीचे से जला करके लेकर आई थी। तो ये देखिए भोलेनाथ जी आपको भी ढेर सारी खुशियाँ दे, आपके घर परिवार में हमेशा ढेर सारी खुशियाँ दे, सुख शांति दे, सुख समृद्धि दे। तो चलिए भोलेनाथ जी से यही दुआ है, सबके लिए यही प्रार्थना है। तो फिर मैं आ गई थी नीचे पूजा पाठ होने के बाद। तो अब मैंने रखी अपने लिए चाय। पहले तो ना सबसे पहले मैंने बोतल से ना खूब सारा पानी पिया, क्योंकि मुझे प्यास लग गई थी। तो चाय मेरी बनी थी यहाँ पे रिसू के लिए ना, मैंने यही वाले फ़ैन निकाल दिए, समोसे है ना दो, तो इससे मैंने कहा तो यही खा ले। तो मैंने कहा चाय के साथ खाएगा, क्या था नहीं वो, क्योंकि वो चाय नहीं पीता ना, तो ऐसे ही दे दो मम्मी बोला था, तो उसको मैंने ऐसे ही दे दिया था। तो यहाँ पे मैं चाय रख दी थी, चीनी पत्ती डाल दी थी। तो अब दूध डालूंगी, दूध में थोड़ा सा ना मलाई जमी हुई है, क्योंकि रात को ही गर्म कर रहा था ना, मैंने अच्छे से भी नहीं किया था। थोड़ा सा अच्छे से देर तक करो तो मोटी मलाई जमती है, इसलिए मैंने फटाफट से ही बंद कर दिया था, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ ना, फिर गैस में रख देती हूँ ना कई बार, तो मैं कई बार ना भूल जाती हूँ, तो मुझे याद नहीं रहता। इसलिए उस समय मैंने हाथों हाथ थोड़ा सा ना उबाल दिया था। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध, मलाई को भी रख दूँगी। तो अब बना लूँगी अपने लिए फर्स्ट क्लास सी चाय, क्योंकि इतना काम कर लिया ना, चाय नहीं पिए, 9:30 हो गए थे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सी अपने लिए ना ये मखाने फ्राई कर रही थी, हल्के से, मूंगफली तो डाली नहीं थी, खाली मखाने ही डाले थे। तो यहाँ पे चाय भी मेरी बन गई थी। तो आप सब भी पी लीजिए दोस्तों चाय, तो थोड़ा सी पी लेते हैं चाय। तो ये देखिए 11:30 बजे का टाइम था ये, तो मौसम ऐसा हो गया था ना, बिल्कुल बारिश हो गई थी। मतलब इस टाइम पर धीरे धीरे से हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, उसके बाद फिर बारिश ही हो गई थी। बहुत तेज़ वाली तो नहीं हुई थी, बस झिमझिम वाली थोड़ा सा हो गई थी। मतलब थोड़ा सा एक बार हुई तेज़ की, तो फिर ऐसी हो रही थी, फिर बंद ही हो गई थोड़ी देर में, फिर नहीं हुई, फिर धूप ही आ गई थी। तो ऐसी वाला मौसम था। तो यहाँ पे टाइम है 12 बजे का। रिसु के लिए ना चावल बना रही थी। मैंने कहा चावल बना के ना थोड़ी देर, आधे घंटे बाद ना इसको फ्राई कर दूँगी, इसके लिए जीरा नमक मिर्ची डाल के, तो अच्छा मानता है। तो मैंने कहा इसके लिए चावल ही फ्राई कर देती हूँ, और क्या बनाऊँ। तो यहाँ पे चावल बन जाएंगे ना, तो उसके बाद ही मैं इसे फ्राई करूँगी। तो मुझे ना पानी की प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा ही, तो पानी मैंने पी लिया था। तो ये टाइम हो गया था शाम के 6:30 बज गए थे कि 6:15 ऐसी टाइम हो रखा था। तो मैं यहाँ पे ना पहले पूजा करूँगी ना, तो इसलिए मैंने कहा भोग के लिए, भगवान जी के लिए हलवा बना लेती हूँ आज, क्योंकि पहले सावन में मैंने प्रसाद बनाया था, पिछले बार मैंने वो बनाया था, पुए बनाए थे ना आटे के। आज मैंने कहा ये बनाती हूँ हलवा। तो मैंने इसमें डाल दिया था, थोड़ा सा बेसन डाला था सूजी में। तो मैंने कहा पानी डाल देती, दूध डाल दो तो ना सफ़ेद सा हो जाता है एकदम से, तो इसलिए मैंने कहा पानी डाल देती हूँ। चीनी मैंने डाल दी थी, और ड्राई फ्रूट थे, काजू बादाम गोला था, तो इसको ना मोटा मोटा काट के डाला, क्योंकि ना मुझे मोटा मोटा ही ना बहुत अच्छा लगता है खाने में। और मेरे पतिदेव बनाते हैं जब हलवा, पहले हलवा बना लेंगे ना, उसके बाद वो गोला कच्चा नारियल होता है ना सूखा वाला, उससे ना कोड़ देते हैं उसके ऊपर। पर मुझे ना ऐसी अच्छा लगता है, वैसे नहीं अच्छा लगता है। ये ना खाने में आते हैं मोटे मोटे से ना, बड़े टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे आज भगवान जी के भोग के लिए तो ये ही बनाया है मैंने, हलवा बनाया है। और अभी पूरी भी बनाऊंगी, तो आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी और पूरी बनाऊंगी। तो पूरी और हलवा भोग लगा दूंगी मंदिर में। तो यहाँ पे देखिए बन गया था ना। और थोड़ा सी सूजी में बेसन डाल दो ना, 1 चम्मच या 1.5 चम्मच 2 चम्मच, तो बड़ा टेस्टी दानेदार हलवा बनता है ना, बहुत ही अच्छा होता है। खाने में भी इतना स्वाद होता है ना, काफ़ी अच्छा होता है। रिसु को तो खाता नहीं है, उसके लिए थोड़ा सी वैसी सूखा हुआ भुना हुआ निकाल दिया था मैंने प्रसाद।
तो वो ना प्रसाद वाला अच्छा मानता है। तो यहाँ पे फिर मेरी पूजा भी हो गई थी, तो मैंने दिया जला दिया था, ऊपर भी जला यही थी। यहाँ पे कपूर जला रखे इसमें मैंने। और पूजा करने के बाद अब चलते किचन में, बना लेती हूँ खाना। तो खाना मैंने बना लिया था, पूरी बनाई थी, आलू टमाटर की सब्ज़ी है, दही और सूखी मिर्ची और हलवा है। तो यही मुझे ना व्रत में यही खाना बहुत अच्छा लगता है। कभी भी मेरा व्रत होता है ना, मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूरी और दही और मिर्ची, ये चीज़ ना मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए आप सब भी खा लीजिए। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।